एईपीएस ट्रांजैक्शन करने वाले या फिर कोई भी सीएसपी संचालन करने वाले को कभी कभी जेल जाने की खबर हम लोग सुन लेते हैं, या फिर कभी कभी इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, या फिर कभी कभी इनको भारी जुर्माना देना पड़ जाता है। दोस्तों अब ऐसा क्यों होता है? तो निश्चित है कि कुछ न कुछ गलती उनसे हुई होगी जिसकी वजह से उनको ये समस्या आती है। दोस्तों आप कोई भी बैंक का सीएसपी संचालन कर रहे हैं या फिर किसी भी आईडी से, जैसे कि पेनियर बाय स्पाइस मनी, सीएससी डीजीपी लाइट या फिर किसी भी एईपीएस ट्रांजैक्शन आईडी से यदि आप लेन देन की काम करते हैं तो आपको कुछ टिप्स की फॉलो करने होंगे। कुछ नियम और शर्तें जो है कि सभी सीएसपी के ऊपर लागू होती है, चाहे आप एसबीआई सीएसपी चला रहे हैं या फिर नॉर्मल सा आप किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी भी बैंक का आप एईपीएस आईडी चला रहे हैं, तो सभी के लिए एक ही नियम है। दोस्तों सभी सीएसपी के लिए एक ही नियम बनाया गया है जो कि आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों टोटल 6 टिप्स इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं, जिसको कि फॉलो करके आप ये सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे यदि आप इन नियमों का फॉलो ठीक से करें तो दोस्तों ये 6 टिप्स क्या है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, और कैसे आप ग्राहकों से बच के रहें, कैसे आप एफआईआर और केस से बच के रहें। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विस्तार से जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सीएससी और सरकारी स्कीम से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं कि वो 6 टिप्स कौन सा है जिसको हम लोग सीएसपी संचालन करते समय या फिर किसी भी नॉर्मल आईडी को चलाने के समय इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि तो चाहे आप किसी भी बैंक का सीएसपी चला रहे हैं या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन आईडी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको जो है आपको उस कंपनी से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो है आपके सेंटर पर लगाना जरूरी है। दोस्तों चाहे आप कोई भी सीएसपी संचालन कर रहे हैं तो आपको वहां से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट 100% मिला होगा, या फिर आप किसी भी आईडी जैसे पेनियर बाय या फिर आप कोई भी आईडी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लोगों का, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट जरूर मिली होगी जिसको आपको अपने सेंटर पर लगा लेना है, जिससे कि आप एक वेरीफाइड सेंटर यानी वेरीफाइड सीएसपी संचालक आप बन जाते हैं। सेकेंड नंबर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन करने वाले सीएसपी हैं जो कि सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, आपको फ्यूचर में एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सेविंग अकाउंट कभी भी सेटलमेंट के लिए यूज नहीं करना है। दोस्तों सेविंग अकाउंट जो है वो पर्सनल यूज के लिए बनता है, ना कि आप इसमें बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें यदि आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको टीडीएस इसमें कटना शुरू हो जाता है, जो कि आपके ऊपर नोटिस आने का संभावना बन जाता है। दोस्तों सेविंग अकाउंट में आप मैक्सिमम एक ईयर में 20 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन यदि कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सेविंग अकाउंट सेटलमेंट के लिए यूज नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। करंट अकाउंट में आप चाहे जितना भी ट्रांजैक्शन करें, वो एक बिजनेस पर्पज़ के लिए अकाउंट होता है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट में आपको सेविंग अकाउंट यूज नहीं करना है, या फिर यदि आप यूज कर रहे हैं तो कम से कम यूज करना है ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। यदि आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं और आईटीआर भी फिल करने तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, तो ऐसे में आपको करंट अकाउंट 100% यूज करना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अब हम लोग नेक्स्ट नियम की बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो नियम हम लोग को फॉलो करना है दोस्तों वो है ट्रांजैक्शन रजिस्टर। यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बैंकिंग से रिलेटेड, आपको एक रजिस्टर यूज करना है। चाहे आप सीएसपी संचालक कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल से कोई भी आईडी संचालन कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर 100% रखना चाहिए दोस्तों, ताकि आप उसमें कस्टमर से साइन करा लें। जैसे कि आप 5,000 रुपये किसी का यदि विड्रॉल कर रहे हैं, उसमें यदि उसमें से साइन करा लेते हैं कि आपने उनको 5,000 रुपये उनको दे दिए हैं, तो आपका एक प्रूफ भी रह जाता है। फ्यूचर में वो कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि उनको रुपये नहीं मिला है, या फिर किसी भी और प्रॉब्लम में आप उसमें से नहीं फंसेंगे। तो आपको रजिस्टर 100% रखना है दोस्तों। चाहे आप कोई भी रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आपको नज़दीकी दुकान में एईपीएस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रजिस्टर 100% मिल जाएंगे। यदि आप सीएसपी संचालन कर रहे हैं तो आपको ये 100%। दोस्तों फोर्थ नंबर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि अधिकतर सीएसपी संचालक करते हैं एक्स्ट्रा चार्ज। काफी सीएसपी संचालक हैं जो कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% का चार्ज कस्टमर के ऊपर करते हैं। दोस्तों यदि आप कस्टमर से चार्ज नहीं करते हैं तो आप दिन का 100 रुपये 150 रुपये कमा सकते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी सीएसपी संचालक जो है कस्टमर से चार्ज करते हैं, 1% चार्ज करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सावधानी बरतनी है, ये आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है। यदि कोई कंप्लेन इससे रिलेटेड यदि आया तो आपको इसमें समस्या हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, कुछ तरीके से आपको जो भी कर रहे हैं आपको तरीके से करना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसे हैं जो कि ट्रांजैक्शन तो करते हैं लेकिन रिसीविंग ग्राहक को प्रोवाइड नहीं करते। दोस्तों ये जो है ग्राहक के मन में एक शंका उत्पन्न करती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी ग्राहक जो है इससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको ये प्रूव नहीं हो पाता है कि उनको उनके अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन की गई है। उनको प्रूफ नहीं मिलने की वजह से
वो संतुष्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो आपके दुकान पे दोबारा विजिट करने में संकोच। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनसे रिलेटेड आपको रिसिप्ट देना है। नॉर्मल प्रिंटर से भी रिसिप्ट आप दे सकते हैं, या फिर आप एक थर्मल प्रिंटर ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें से ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगने वाला है। एक सिंपल सा साधारण सा आपको एक थर्मल प्रिंटर ले लेना है, या फिर आपके पास सिंपल प्रिंटर भी है तो उससे भी आप प्रिंट ग्राहक को दे सकते हैं। उससे वो संतुष्ट होंगे, उनको ये पता चल पाएगा कि उनके अकाउंट से कितने की ट्रांजेक्शन हो पाई है और उनके अकाउंट में कितना शेष राशि बचा हुआ है, वो एक प्रमाण के तौर पे उनको मिल जाती है, जिससे कि दोबारा वो आपके दुकान पे विजिट करेंगे, आप पे एक भरोसा कायम करेंगे। दोस्तों 6 नंबर और लास्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एक सीसीटीवी कैमरा आपके सेंटर पर जरूर होने चाहिए। दोस्तों अब ये क्यों लगाना चाहिए, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। बहुत सारे कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन करते होंगे, उनको पैसे देते होंगे, लेकिन शायद आपके दुकान पे ये प्रॉब्लम नहीं आता होगा, लेकिन काफ़ी सीएसपी संचालक के ऊपर में ये प्रॉब्लम आया हुआ है कि सीएसपी संचालक उनको पैसे दे देते हैं, ग्राहक को पैसे देने के बाद भी वो ऐसे बोलते हैं कि उनको पैसे नहीं मिला हुआ है। आपके सीएसपी सेंटर पे एक सीसीटीवी कैमरा यदि अवेलेबल हो जाता है, जिसको कि आप मिनिमम 2000 रुपये में बाय कर सकते हैं, जो आपके दुकान को एक सिक्योर बना देते हैं। आप ग्राहक को कितना पैसे देते हैं, आपके सेंटर पे क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सभी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक तैयार हो जाती है, आपके लिए एक सबूत बन जाती है दोस्तों कि आपने किसी ग्राहक को पेमेंट किया या नहीं किया। वो एक प्रूफ के तौर पे आपको एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो दोस्तों यही था कुछ 6 जो कि आपको अपने सीएसपी सेंटर पे फॉलो करना है, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आप इन टिप्स का फॉलो करते हैं तो आपको सीएसपी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों कई ऐसे सीएसपी संचालक जो कि बैलेंस इंक्वायरी करने के दौरान कुछ विड्रॉल कर लेते हैं, या फिर यदि 5000 विड्रॉल करना है तो 5000 प्लस 100 अलग से विड्रॉल कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ यदि कोई सीएसपी संचालक कर रहे हैं तो उनको एक अलग से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आपको कोई भी चीज़ें नहीं करना है जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम। यदि आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको सुधार लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी गलती यदि हो रहा है तो आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये सभी टिप्स का फॉलो करना है अपने सेंटर पे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम, आपके ऊपर कोई भी अंगुली नहीं उठा सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।